मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। आज की जो स्तुति है विनय पत्रिका की सर्वाधिक लोकप्रिय स्तुतियों में से एक है, बल्कि यूं कहा जाए कि इसका स्थान शिखर पर है तो अतिशयोक्ति न होगी। वास्तव में यह स्तुति विनय पत्रिका की शिखर की स्तुतियों में से एक है। यह चोटी है विनय पत्रिका की। इस स्तुति को लता मंगेशकर जी ने बड़े भाव से गाया है। इच्छा तो बहुत थी कि उनकी गाई स्तुति मैं यहाँ पर चलाऊं, किंतु उसकी अनुमति नहीं है, तो मैंने उसे गाया। किंतु आप सभी लता जी की गाई हुई स्तुति को अवश्य सुनिएगा। उसका लिंक भी दिया जा रहा है और आप खोज भी सकते हैं, और उसी लयबद्धता में, उसी भाव में, उसी राग में आप इस स्तुति का गायन कीजिएगा। लता जी के पीछे पीछे गाइएगा। तो यह तो बात हुई इसका गायन सिखाने की। अब बात आती है इस स्तुति में है क्या। संस्कृत में है यह स्तुति, किंतु आपको तनिक भी असुविधा नहीं होगी, ना इसे समझने में ना इसे गाने में। इसमें तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भगवान राम ही एकमात्र वे आधार हैं जो इन सांसारिक भयों से हमें मुक्ति दिलाएंगे। जब भी हम भवसागर से पार जाने की बात करते हैं तो क्यों करते हैं कि इस भवसागर के अनंत 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 दुख और कष्ट हैं, और प्रत्येक जीवात्मा उसी कष्ट से, उन्हीं दुखों से मुक्ति की कामना करती है। तो कौन मुक्त करेगा उन्हें इन सब से? श्री राम। तो राममय हो जाइए, राम में लवलीन हो जाइए। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करते करते उनसे अपने इन सभी प्रकार के भयों से मुक्ति के लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें भी इस प्रार्थना को गाकर करना है। थोड़ा सा अभ्यास और यह सध जाएगी, और जब जब आप इसे गाएंगे भय, कष्ट, दुख सब आपसे दूर रहेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित खरदूषणम।
इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुर कामादिखल दल गंजनम। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम स्तुति के साथ साथ हम बहुत गहन चर्चा करेंगे, ऐसी गहन चर्चाएं जो इस स्तुति की व्याख्या में बहुत छूटती रही हैं। मैंने अनेक टीकाकारों की व्याख्या देखी श्री राम स्तुति के संबंध में, बहुत लोगों की व्याख्या देखी, किंतु अनेक ऐसे गूढ़ तत्व हैं जो इस व्याख्या से छूटते रह गए। किंतु मेरा यह सौभाग्य रहा कि हिमालय के जिन महायोगियों के साथ मुझे कुछ प्रसाद रूप में ज्ञान मिला, उसमें श्री राम स्तुति के बारे में भी उन्होंने कहा। तो जो कुछ मैंने उनसे पाया, मात्र उसको आगे मैं बांटने का यहाँ विनम्र प्रयास करूँगा। तो हम राम जी का नाम लेकर आरंभ करते हैं और हनुमान जी को नमन कि वो समय समय पर मुझे वे आज्ञाएं देते रहते हैं जो राम काज करवाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन। पहले इसी की व्याख्या। तुलसीदास जी अपने मन को क्या कह रहे हैं? अपने मन को कह रहे हैं तुलसीदास जी, और उसके माध्यम से हम सभी के मनों की ओर संकेत है। क्या कहते हैं वो अपने मन को कि हे मेरे मन सुन, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। हे मेरे मन, तू उन भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर, सुमिरन कर, उनमें स्वयं को टिका दे, उनके चरणों में झुक जा, जो कि कृपालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। अब कितने अपार कृपालु हैं, उनकी कृपा का कोई था है क्या? कोई और छोर है क्या? कहां से कृपा नहीं उन्होंने आरंभ की। केवट को कैसा वचन दे दिया बताओ। है? कितनी छोटी सी सेवा केवट ने की थी। चरण पखारे, गंगा पार ले गया, पैसे रुपये ले लेता, दो चार आने मिल जाते, कुछ सोना ही मिल जाता। जानकी तो आभूषण तक देने को तैयार थी पार उतरवाई के लिए। राम जी ने कहा भैया मैं तो साम्राज्य छोड़कर आ गया, क्या दूं तुझे पार उतरवाई का? तूने गंगा पार उतारा है, मेहनताना तो देना बनता है, पर दूं तो तब जब कुछ हो मेरे पास। मैं तो सब कुछ छोड़कर आ गया, तो क्या दूं तुझे? केवट
चूका नहीं। कहते हैं ना, मत चूके चौहान। वो केवट चौहान बन गया, उस समय नहीं चूका। तो उसने कहा, प्रभु आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार उतार दिया, एक न एक दिन आपके घाट तो पहुंचना ही है। तो जब मैं आपके घाट आऊं, पार लगा देना, बस इतना है। गांव में पहले जब करेंसी इतनी नहीं चलती थी, तो उस समय क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, सुनिए। एक व्यक्ति जुलाहा है, उसने कपड़ा बुना, तो वो जुलाहा लोहार के पास जाता था कि भैया ये कपड़ा ले ले और मुझे तू अपने लोहे का बर्तन दे दे। ठठेरे के पास जाता था कि भैया ये अनाज ले ले और मुझे एक पीतल का कलश दे दे, तो ठठेरा उसे कलश दे देता था। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे कि जो वस्तु मेरे पास है मैं वह तुमको देता हूं, जो तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दे दो। तो केवट ने वो तो वही जानता था वस्तु विनिमय प्रणाली। तो केवट ने क्या कहा कि प्रभु मैंने आपको इस पार उतारा घाट के, आप मुझे, जब मैं आपके घाट आऊं आप मुझे उतार दीजिए। राम मुस्कुरा देते। स्वीकारोक्ति है वह मुस्कुराना, स्वीकार कर लेते हैं। यदि राम वे ही श्री हरि ना होते तो वो केवट से कहते कि भैया कौन सा घाट, कैसा घाट, कहाँ तुम आओगे, कहाँ मैं तुम्हें उतारूंगा, ये क्या बेसिर पैर की बात कर रहे हो, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। जैसा कि उस समय कुछ ऋषि मुनि कहते थे, या कुछ लोग कहते हैं कि राम केवल राजा दशरथ के ही पुत्र हैं। सती ने भी तो यही कहा था शिव से कि मैं नहीं मानती कि ये वही श्री हरि हैं, ये तो राजा दशरथ का एक राजकुमार, एक बेटा है। तो अगर ऐसा होता तो भगवान राम वहीं कह देते कि केवट न जाने तुम कौन सी बात कर रहे हो मेरे भैया, किस घाट की बात करते हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन कृपालु श्री राम रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए मुस्कुरा देते, सिर्फ मुस्कुरा देते। और उनका वो मुस्कुराना केवट को निहाल कर देता है। कृपालु भजमन कि हे मन तू उन कृपालु श्री राम का भजन कर। कितनी बड़ी कृपा देखो, इस छोटे से काम के लिए प्रभु ने मोक्ष दे डाला, मुक्ति दे डाली, वचन दे दिया कि ठीक है जब तू आएगा मैं तुझे पार उतारूंगा। कितना बड़ा वचन। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। और बात यही नहीं थम जाती इनकी कृपा की। अहिल्या तिरस्कृत होकर, बहिष्कृत होकर पाषाणवत जीवन जी रही थी। शापित, ऋषि गौतम ने शाप दे दिया था। उधर से महाशक्ति इंद्र का भय कि अहिल्या को प्रतिष्ठा नहीं देने। नारी उत्थान की महानतम घटना है ये विश्व के इतिहास की। उपेक्षित और शापित जीवन, निर्वासित जीवन। अहिल्या को एक कॉम्प्लेक्स में, जो पूरा आश्रम था गौतम का, वहाँ पर बंद एकदम, कोई नहीं जा सकता मिलने, किसी को अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि अहिल्या का पुत्र शतानंद भी, जो कि छोटा बच्चा था,
उसके बाद भी वो जवान होने तक एक बार भी नहीं मिलने जा सका अहिल्या से। ऐसा उपेक्षित जीवन। मिथिला के पास शीर्ध्वज जनक, जो कि जहाँ के सम्राट थे, उनमें भी इतना साहस नहीं हुआ कि गौतम ऋषि के शाप के विरुद्ध जाकर, इंद्र के विरुद्ध जाकर अहिल्या को पुनः प्रतिष्ठित कर दें, शाप मुक्त कर दें। नहीं हुआ। विश्वामित्र जब ताड़का का वध करवाकर राम से मिथिला की ओर ले जा रहे हैं, भगवान राम को लक्ष्मण साथ में हैं, तब राम पूछते हैं कि गुरुदेव, ये जो सामने आश्रम दिखाई दे रहा है, यह दिख तो आश्रम जैसा रहा है, लेकिन बिल्कुल नीरव है, निर्जन है, कोई गतिविधि नहीं, कोई ऋषि मुनि, कोई ब्रह्मचारी, कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये कैसा सूना सूना आश्रम है, यह कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है, आप इसके विषय में मुझे कुछ बताइए। तो विश्वामित्र कहते हैं कि राम, यहाँ पर अहिल्या रहती है, जो शिला के समान जीवन व्यतीत कर रही है, पत्थर के समान उपेक्षित जीवन। तो राम अहिल्या की सारी कथा पूछते हैं, विश्वामित्र सारी कथा सुनाते हैं। तो राम कहते हैं, कोई अहिल्या से मिलने नहीं आता भय के मारे, मैं जाकर उस देवी अहिल्या के चरण स्पर्श करूंगा। विश्वामित्र पूछते हैं, क्या तुम्हें इंद्र का भी डर नहीं? तो राम कहते हैं कि इंद्र को इस कृत्य का भी दंड मिलेगा यदि इंद्र इसका विरोध करेगा। एक महाशक्ति के विरुद्ध खड़े होकर राम उपेक्षित अहिल्या के जाकर चरण स्पर्श करते हैं, उनका वंदन पूजन करते हैं, और जिसे राम ने छू लिया, फिर कौन सा शाप उसका पीछा कर सकता है? किस शाप में इतना बल है कि राम के छूने के बाद, राम के स्पर्श के बाद, राम रूपी पारस के छू लेने के बाद कोई शाप उसका कुछ बिगाड़ सके? अहिल्या शाप मुक्त हो गई, भय मुक्त हो गई। ना इंद्र का भय रहा, ना गौतम के शाप का भय रहा, मुक्ति मिली। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। कितनी कृपा है, कितने कृपालु हैं, कितनी कृपा। आम इंसान क्या कहता है, अरे छोड़ो, हमें क्या लेना देना, वो उपेक्षित जीवन जी रही है, जीने दो, अपने रास्ते चलो भैया, क्यों किसी के पचड़े में टांग अड़ाना। तभी तो वो आम आदमी है, और तभी तो वे श्री राम हैं, कृपालु भजमन, सब पर कृपा करने वाले। और आगे कृपा देखिए, शबरी कब से बाट जो रही है कि राम आएंगे, और राम कितने उच्च स्थान के हैं, लेकिन वे शबरी के साथ उसकी कुटिया में बैठते हैं और शबरी के भावपूर्ण होकर दिए गए झूठे फल खाते हैं आनंदित होकर। कितनी बड़ी कृपा है। ये जो मैंने पात्र 3 बताए, केवट, अहिल्या, शबरी, इन तीनों के साथ जो कृपा श्री राम ने की, उस कृपा के फलस्वरूप जो स्थिति होती है
उसे कहते हैं निहाल हो जाना। निहाल, ये जो निहाल शब्द है अपूर्व सुंदर से सुंदर शब्दों में है, और वो यही उपयोग में आता है निहाल, कि जब परमात्मा तुमको छू ले आकर तभी आप निहाल होते हैं। उससे पहले निहाल हो ही नहीं सकते। उससे पहले तो बेहाल हैं आप। हम सब बेहाल हैं। जैसे ही राम जी छू लेते हैं आके, वैसे ही निहाल हो जाते हैं। और कृपालु भगवान श्री राम की एक कृपा मैंने आखिरी के लिए बचा कर रखी थी। भगवान राम को वनवास हो चुका है, वे चित्रकूट पर निवास कर रहे हैं, और उस समय भरत जी उनसे भेंट करने आते हैं। भरत जी को आता देखकर लक्ष्मण क्रुद्ध हो उठते हैं। वे भरत जी को भगवान राम के वनवास का दोषी मानते हैं, किंतु भगवान राम भरत को देखकर भावपूर्ण होकर आत्मीय रूप से उन्हें हृदय से लगाते हैं, स्नेह देते हैं, मधुर वचन बोलते हैं। मन में किसी भी प्रकार का कण मात्र का भी कोई संदेह भरत के लिए नहीं है। वे अपने पूरा हृदय खोलकर भरत का स्वागत करते हैं। कृपालु कृपालु कृपालु। तुलसीदास जी ने यूं ही नहीं कह दिया। भाई का ऐसा स्वागत सोच सकते हैं आप। भाई भाई का 1 रुपया मार लेता है तो भाई उसको फूटी आंख देखना गवारा नहीं करता। और यहाँ इतने विवादों के बाद भी, और यहाँ इतने लोग संदेह से भरे हैं अयोध्या में कि भगवान राम के वनवास के लिए भरत जी दोषी हैं, किंतु भगवान राम अपने छोटे भाई भरत पर कितने अधिक कृपालु हैं, कितने अधिक कृपालु। तो तुलसीदास जी सत्य ही कह रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। और कैसे हैं? हरण भव भय दुख दारुणम। हरण, हर लेते हैं भय, भव संसार का, दुख दारुणम, जो संसार का ये भयंकर दुख है, संसार के इस भयंकरतम दुख को तत्काल हर लेते हैं, उसका हरण कर लेते हैं, उससे दूर कर देते हैं। इस बात को अब समझिए गहराई से। सारी बातें ही गहराई से समझनी है, सारी बातें। और मैं हर बार बोलूँगा इस बात को गहराई से समझ लीजिए, क्योंकि बोलना पड़ता है मन को सजग रखना के लिए, वरना मन चूक जाता है। मेरा एक विद्यार्थी जो शोध कर रहा था, रिसर्च स्टूडेंट, पीएचडी करने के लिए, पहले एमफिल कर रहा था, तो मेरे पास एक दिन आया और बोला कि गुरुदेव मुझे कुछ आपसे पूछना है। मैंने कहा किस संबंध में? बोला मैं पुराणों पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण पर मुझे बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में। मैंने कहा देख भैया, 7 दिन बाद आ जाना, मैं अभी ऋषिकेश जा रहा हूँ साधना के लिए। तो उसने बहुत डरते डरते मुझसे कहा कि गुरुदेव मैं आपके साथ चलूं क्या? मैंने कहा इससे सुंदर बात क्या हो सकती है, तू चल मेरे साथ। वहाँ ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठकर तू भरपेट प्रश्न करना, मन भर के जितने आए, और वहाँ आनंद मनाएंगे,
और तेरी जो थीसिस है मैं वहीं लिखवा दूंगा, तू चल। और वो चला। मेरे उस विद्यार्थी का नाम है हितेंद्र यादव। पहले हितेंद्र यादव था, अब डॉक्टर हितेंद्र यादव हो गया है, क्योंकि पीएचडी कर ली है और इस समय दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो उन 7 दिनों में जब हम ऋषिकेश रहे तो उसने मुझसे इतने अधिक प्रश्न किए कि उसके बाद थक गया वो प्रश्न कर कर के। फिर मैंने कहा अब तू ध्यान कर, बहुत प्रश्न हो गए। तो उसी समय मैंने उसे श्री राम स्तुति की भी व्याख्या की थी। तो तब इसको सुनते समय उसने मुझसे बहुत प्रश्न किए, तो वे प्रश्न भी मैं यहाँ उठाता हूँ। उसका पहला प्रश्न इन पंक्तियों में आया था कि हरण भव भय दुख दारुणम। उसने मुझसे पूछा कि भगवान श्री राम पूरे संसार के भयंकर दुखों का हरण कैसे करते हैं। पूरे संसार का तो वो कर ही नहीं सकते, वो तो भारत के भगवान हैं। और पूरा संसार कैसे होगा? पूरा संसार दारुण दुख में भला कैसे एक साथ गिर सकता है? किसी एक जगह पर बाढ़ आई है, वहाँ पर दारुण दुख होगा। दारुण दुख कहते हैं ऐसा भयंकर दुख जो हर समय कँपाता रहे हृदय को, हर समय। उसने कहा मानकर चलिए जापान के ऊपर परमाणु हमला हुआ तो वो दारुण दुख जापान पर तो ही तो आया, पूरे संसार पर कहाँ आया। मैंने उससे मात्र इतना ही कहा कि अभी तुम नहीं समझोगे, तो अभी इतना ही समझ लो कि तुम्हारे जो भीतर का संसार है, तुम्हारे मन का, उसी को संसार मान लो। कि तुम जो अपने भीतर से कांप रहे हो, जो तुम्हारे मन रूपी संसार के अंदर जो दुनिया पूरी की पूरी फैली पड़ी है, मन में भी तो एक बहुत बड़ा संसार पसरा पड़ा है अपने मन का, तो तुम उसे उतना ही समझ लो। लेकिन आज वो बात पूरी तरह से उसकी व्याख्या साफ दिखाई दे रही है। हरण भव भय दुख दारुणम। पूरा संसार इस समय दारुण दुख से कांप रहा है, पूरा संसार। और उसके दुख का हरण श्री राम ही कर सकते हैं। श्री राम। महामारी फैली हुई है ना पूरे संसार में इस समय, हर आदमी इतना डरा हुआ, सहमा हुआ। मैं देखता हूं लोगों को कांप रहे हैं डर से। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखते हुए, छूते हुए, मिलते हुए ऐसी संदेह की दृष्टि से देख रहा है, अस्पर्श्य मान रहा है उसे। कोई किसी को छूने को राजी नहीं है। हर आदमी एक दूसरे को अछूत मान रहा है। क्यों? डर के कारण। ऐसा डर समाया हुआ है, ऐसा डर समाया हुआ है। मैं सावधानी की बात नहीं कर रहा, सावधानी तो एक अलग चीज होती है। भय दारुणम, भयंकर, ये जो डर। और मेरे संपर्क में ऐसे विभूतियां भी हैं जिनका मन श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। वो मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं। वो कहते क्या है ये कोरोना बीमारी है ना, ठीक है, शत्रु है, हम भी उसका सामना कर रहे हैं, भगवान राम का नाम लेकर उससे लड़ रहे हैं। ये कोरोना समझ लो राक्षसी सेना है और हमारे साथ श्री राम का अवलंब है। हरण भव भय दुख दारुणम। ये जो भयंकर दारुण दुख है, हम उससे डर नहीं रहे, सावधान अवश्य हैं, सारी सावधानियां बरत रहे हैं, प्रिकॉशन बरत रहे हैं, लेकिन हृदय में श्री राम का नाम है। वो श्री राम का नाम डरने नहीं दे रहा, उससे हम भयभीत नहीं हैं। किसी से मिलते समय, देखते समय उससे आतंकित नहीं है। राम का नाम हृदय में है और राम जी से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इससे मुक्ति दिला। क्योंकि जो
राम के नाम के मंत्र में जो शक्ति है, वो मंत्र की शक्ति उन अदृश्य विषाणुओं और रोगाणुओं को मारने में पूर्णतः सक्षम है, जो कई बार औषधियाँ काम नहीं कर पाते। महत्व औषधियों का भी है, किंतु उसके समानांतर राम का भी है। आप डर के मारे कांपते हुए यदि औषधि लेते हैं ना, रहस्य की बात बता रहा हूँ, तो वो औषधि भी आपके भीतर बड़ी डरती डरती अंदर जाती है, और जब वो रोगों की सीना को देखती है तो औषधि बुरी तरह से डर के कांपती है, और कांपने के बाद वो निष्क्रिय हो जाती है, निस्तेज हो जाती है। बिल्कुल वैसे कांपती है डरकर जैसे अर्जुन युद्ध में कांप रहा था निराश होकर। औषधि नहीं लड़ पाती रोग के शत्रुओं से। क्यों? क्योंकि श्री राम का नाम लेकर उस औषधि का सेवन नहीं किया गया। हरण भव भय दुख दारुणम, हर लेगा भगवान श्री राम का नाम सारे संसार के दुखों को, सारे संसार के। और ये सनातन शाश्वत सत्य है। भगवान शिव ने इस बात की पुष्टि की है, अपनी मुहर लगाई है, प्रामाणिकता दी है कि राम नाम ही आधारा, वही राम नाम सभी भयों से मुक्त करने वाला है। हनुमान जी देखे हैं ना, राम का नाम लेकर क्या क्या नहीं कर दिए हनुमान जी, देखा है ना। वे असाध्य कार्य कर दिए जिनका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मोल तोल नहीं। पंख लगाकर उड़ गए और सागर पार, पर्वत का पर्वत ले आए। क्या क्या असाध्य काम नहीं किए। तो ये महिमा है राम के नाम की। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दुख दारुणम। अब भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन है। नव कंज लोचन कंज मुख, देखिए क्या सुंदर बात कही है। नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। जो भगवान राम के जो लोचन हैं, जो नयन हैं, कैसे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं नव कंज लोचन, जैसे नया कमल का फूल खिलता है, इस तरह से भगवान राम के नयन हैं। कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, और जो मुख है वो भी कमल के समान है, हाथ हैं वे भी कमल के समान है। भगवान राम में जो सब कुछ, तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब कुछ कमल के समान है। पद कंजारुणम, पैर भी कमल के समान है। और ये सब कैसे कमल के समान है? अरुण कमल, लाल कमल के समान। अर्थात जो भगवान राम के जो नयन है, उनकी माता तो उनको राजीव लोचन कहती थी कि कमल के समान जिनकी आंखें हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं कि नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कि भगवान राम के जो नयन हैं, हाथ हैं, मुख हैं, पैर हैं, वे सभी कैसे हैं? जैसे लाल कमल हो। कितनी सुंदर तुलसीदास जी ने यहाँ पर उपमा दी है, कितनी सुंदर, अद्भुत। अब कहते हैं कंदर्प अगणित अमित छवि। कंदर्प कहते हैं कामदेव को। सौंदर्य कैसा है भगवान राम की, छवि कैसी है? कोटि मनोज लजावन हारे, जो जिनको देखकर, जिनके सौंदर्य को देखकर करोड़ों कामदेव, करोड़ों मनोज भी लजा जाएं, उनके सिर झुक जाएं कि हम कहाँ के सौंदर्य वाले,
असली सौंदर्य तो भगवान राम का ही है, हमारा कहाँ सौंदर्य भला। तो कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों कामदेव वो भी लजा जाएं, ऐसा सौंदर्य है भगवान राम का। कंदर्प अगणित अमित छवि, उनकी जो छवि है, उनकी जो शोभा है वह अमित है। अमित कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। मित माने कम, अमित माने बहुत ज़्यादा, असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो एक ही शब्द में तुलसीदास जी सारी बात कह रहे हैं कि श्री राम का सौंदर्य तो अमित है, उसको हम नाप नहीं सकते, किसी सीमा रेखा में बांध नहीं सकते, ऐसा सौंदर्य है उनका। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। और कैसे हैं, कैसे सुंदर हैं भगवान श्री राम, कि जैसे कि कोई नीले रंग का जल से भरा हुआ बादल हो। कितनी प्यारी बात है। और अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग यहाँ पर है। नवनील, नया नीला रंग, नवनील नीरद, नीरद माने बादल। कैसा बादल, जो जल से भरा हो, जल से भरा हुआ नीला बादल। नवनील नीरद सुंदरम, उसकी तरह से सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आकाश में कभी सौभाग्य मिले तो आप देखिएगा, महानगरों में तो नहीं देख सकते, किंतु हिमालय में ऐसे नीरद मेघ दिखाई देते हैं, जलधर, जिनमें जल भरा होता है, और जल भरा होने के कारण उनकी जो शोभा दिखाई देती है आकाश के अंदर, जैसे कि आकाश में ही कोई सरोवर तैर रहा हो, ऐसा सौंदर्य। और उस काल में तो परम शुद्धता होती थी वायुमंडल में, तो तुलसीदास जी ने वह सब देखा है। तो उन्होंने जो साम्य स्थापित किया, क्या कहते हैं कि अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। और भगवान श्री राम ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। पतपीठ मानहु, और ऐसा लग रहा है मानो, सबसे सुंदर उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का। पतपीठ मानहु तड़ित रुचि शुचि, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नीले बादलों के अंदर बिजली चमक रही हो, इतनी सुंदर और पवित्र बिजली, रुचिकर, सुंदर, रुचि शुचि, पवित्र। पटपीत मानहु तड़ित, तड़ित कहते हैं उस बिजली को जो बादलों में चमकती है, कि उन नील नवनील मेघों में, जो कि आकाश में दिखाई दे रहे हैं, और जिनके समान भगवान राम का नीलवर्णीय सुंदर शरीर है, उन पर ये पीतपट, पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं जैसे बिजलियां चमक रही हों। और बिजलियों की भी क्या विशेषता है, अति सुंदर और पवित्र बिजली। नौमी जनक सुतावरम, मैं उन भगवान श्री राम को नमस्कार करता हूँ जो कि जनक सुतावरम, जनक की पुत्री सीता के पति हैं। उन भगवान श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। आंधी आ रही है इस समय, राम नाम की आंधी चल रही है बहुत तेज, तो इस आंधी में ही मैं जारी रखता हूँ। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। अपने मन से कह रहे हैं कि हे मन, भज दीन बंधु, तो उन दीन बंधु भगवान श्री राम का भजन कर, जो दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए वन वन भटके, विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आए, सहज स्वाभाविक रूप से चले गए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तू उन दीन बंधु भगवान श्री राम का स्मरण कर।
इन्हीं को दीन बंधु कहा गया, जो दीन दुखियों की मदद के लिए तत्काल दौड़े आते हैं। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। और ये कैसे हैं? भगवान श्री राम दिनेश यानी सूर्य के समान तेजस्वी हैं, अत्याचार को सहन नहीं कर पाते। और इन्होंने क्या किया? इन सूर्यवंशी भगवान श्री राम, इनके तेज ने क्या किया? दैत्य वंश निकंदनम, राक्षसों का, दैत्यों का, इनके वंशों का निर्मूल नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। ये वे सूर्य हैं भगवान श्री राम, जो दैत्य रूपी अंधकार को लील गए, पी गए, सर्वस्व उसका नाश कर दिया। तो ऐसे दीन बंधु भगवान श्री राम को तू भज। हे मेरे मन, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। अब आगे स्तुति में तुलसीदास जी कहते हैं, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण। सौंदर्य, अपूर्व सौंदर्य भगवान श्री राम का। सिर मुकुट, उनके सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल हैं, मस्तक पर तिलक है, चारु उदारु अंग विभूषणम। और उनके सुंदर उदार अंगे जितने भी हैं, पूरे शरीर आभूषणों से विभूषित है। भगवान श्री राम के सुंदर शरीर पर आभूषण विभूषित हैं। उनके राजा राम के स्वरूप का तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन करने हैं। कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये राजा राम के रूप के सौंदर्य का वर्णन है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजानु भुज, भगवान राम के लिए आजानु भुज शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया है। आजानु भुज अरबों व्यक्तियों में से कोई एक होता है, अरबों में से। किसे कहते हैं आजानु भुज? जिसके हाथ उसके घुटनों तक जाते हों, इतने लंबे हाथ हों कि घुटनों तक चले जाएं, और ये विरले होते हैं। समर्थ संत हुए ऐसे, जिनका 1872 का एक चित्र उपलब्ध है। देखिए इस चित्र में समर्थ गुरु के हाथ उनके घुटनों तक जा रहे हैं, और बिल्कुल आजानुभुज भगवान श्री राम थे। कहाना भी की अरबों व्यक्तियों में, और युगों युगों में कोई एक आजानुभुज होता है। आजानुभुज शरचाप धर, धनुष बाण धारण किए हुए, यानी शस्त्रधारी राम। तुलसीदास जी भगवान राम के जिस स्वरूप पर मुग्ध हैं, वह है शस्त्रधारी। राम को वो शस्त्रों के बिना देख ही नहीं सकते, शस्त्रधारी। यदि आपने गुरु तेग बहादुर जी का चित्र देखा हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का चित्र देखा हो, नहीं देखिए तो दोबारा देखिएगा। ध्यान की मुद्रा में वे बैठे हैं, ध्यान की मुद्रा में, और तलवार साथ में है। शस्त्रधारी सन्यासी। वे कहते हैं हम सात्विक, धार्मिक और परोपकारी लोग हैं। हिंसा आपद धर्म है। तलवार साथ में रखी है। ये मत समझना कि हम कायर हैं, हम योद्धा सन्यासी हैं। तो शस्त्रधारी राम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। और उन्होंने संग्राम में खरदूषण को जीता। भगवान श्री राम ने
अभी मैंने अपने जिन शोधार्थी की यहाँ चर्चा की, डॉक्टर हितेंद्र यादव, तो ऋषिकेश में उन्होंने मुझसे यह प्रश्न भी किया, और प्रश्न ये किया कि यहाँ पर तुलसीदास जी की एक गलती मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने हितेंद्र से यही कहा कि भैया तू पहले अपने चरण बता, कहाँ हैं तेरे चरण, मैं तेरे चरण छू के उसकी रज अपने माथे से लगाऊं। तो वो तो डर गया एकदम कि गुरुदेव आप यह क्या कह रहे हैं, मैं तो आपके साथ यहाँ ऋषिकेश आया हूँ ज्ञान पाने, और आप ये यहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि अपने चरण ला, मैं तेरे चरण रज लगाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल भैया, क्योंकि तूने अभी कहा कि तुलसीदास जी ने यहाँ एक गलती की, और तो उनकी गलती की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा है। मैं तो आज तक कोई तुलसीदास जी की कोई गलती खोज ही नहीं पाया। मैं ये नहीं कहूँगा खोज खोज कर थक गया, क्योंकि खोजने का भाव ही नहीं उठा। भाव भी कैसे उठता, मेरी औकात ही क्या है, मेरी बिसात ही क्या है कि मैं तुलसीदास जी के लिखे में गलती खोज सकूं। तो तुम बताओ। तो मेरे व्यंग्य को वो समझ गया, मेरी सटायरिकल लैंग्वेज, तत्काल उसकी बात समझ में आ गई, समझदार है, हाथ जोड़ दिए तत्काल। हनुमान जी का भक्त है डॉक्टर हितेंद्र यादव, तत्काल हाथ जोड़ दिए, हनुमान जी से माफ़ी मांगी कि हनुमान जी क्षमा करें। मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं था, मैं कहना चाहता था एक जिज्ञासा है, मेरी एक शंका है। मैंने कहा हाँ अब ठीक है, अब पूछ। उसने कहा यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है संग्राम जित खर दूषणम, तो यहाँ उन्होंने यह क्यों नहीं कहा संग्राम जित रावणम? गरिमा तो उनकी रावण को जीतने में है, संग्राम में, और वो यहाँ बात खरदूषणम की कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा बहुत सार्थक प्रश्न किया है हितेंद्र तूने, और ये प्रश्न तूने नहीं किया, यह प्रश्न राम जी ने कहलवाया है तेरे मुख से, और बड़ा सार्थक प्रश्न है। तो क्यों कहा यहाँ पर तुलसीदास जी ने स्तुति में? अभी हम बात कर रहे थे ना कि आकाश में बिजली का चमकना, तो बारिश भी आ रही है इस समय, बादल भी गड़गड़ा रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, राम जी वही परिवेश बना रहे हैं हिमालय वाला। तो मैंने कहा अब सुनो इस बात को, क्यों यहाँ पर राम जी ने तुमसे प्रश्न पूछवाया कि संग्राम जित खरदूषणम। खरदूषण ने जब भगवान राम पर आक्रमण किया तो उस समय वो अपने साथ 14,000 राक्षस सैनिक लेकर गया था। गिन सकते हैं कितने होते हैं? 14,000। 14,000 नहीं गिन सकते तो कल्पना करें आपके घर के बाहर 1400 लोग आ गए हैं आपको मारने के लिए। ज़्यादा बोल गया, 1400 भी, 14 लोग ही बहुत हैं, 14 भी छोड़ो, 4 बहुत हैं, 4 लोग। और वहाँ भगवान राम से प्रतिशोध लेने के लिए, उनको मारने के लिए, शूर्पणखा का बदला लेने के लिए खरदूषण 14,000 अपने महान राक्षसों के साथ पहुंच गया। साथ में कौन है? खरदूषण और त्रिशरा, रावण के सेनापति, और ऐसे भयंकर योद्धा कि व्यक्ति उनका नाम सुन के ही कांप उठते थे, ऐसे योद्धा। और 14,000 अपनी पूरी सशस्त्र वाहिनियों के साथ भगवान राम को मारने के लिए आए। भगवान राम उस समय पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ हैं, जटायु भी हैं। तो राम बाकी सबको कहते हैं तुम लोग गहन वनों में चले जाओ, भाग जाओ। जटायु कहते हैं मैं भी साथ में आपके युद्ध करूंगा। भगवान राम कहते हैं बिल्कुल नहीं, एक क्षण में मारे जाओगे और मैं तुम्हें बचाऊंगा या उनसे लड़ूंगा। जाओ। तत्काल सबको आदेश दिया। फिर लक्ष्मण ने कहा मैं आपके साथ खरदूषण से युद्ध करूंगा।
भगवान राम कहते नहीं, ये जो शूर्पणखा ने खरदूषण को भेजा है ना, ये सीता को मारने भेजा है। उनका लक्ष्य मैं नहीं हूं, सीता है। तो तुम ऐसा करो, तुम सीता को लो तत्काल और जो उस पर्वत की गुफा है वहां पर चले जाओ, वहां बैठो मेरे अगले इशारे तक, उससे पहले आओगे नहीं। लक्ष्मण थोड़ी नानुकुर करते हैं चलने में, तो भगवान श्री राम कहते हैं, सुन, तू अपने जिन श्री राम को अपना आराध्य मानता है, तुझे उन्हीं श्री राम के चरणों की सौगंध है, फौरन सीता को ले और चला जा। और लक्ष्मण तत्काल उनके आदेश का पालन करते हैं, सीता को लेके उस गुफा में चले जाते हैं पर्वत के ऊपर। कौन रह गया? अकेले श्री राम। सामने हैं 14,000 राक्षस भयंकर हथियारों के साथ, और खरदूषण और त्रिशिरा। संग्राम जित खरदूषणम। और अकेले भगवान श्री राम ने, अकेले उन 14,000 राक्षसों को खरदूषण और त्रिशिरा सहित मार डाला। 14,000 राक्षसों को। इसलिए उन्होंने यहां पर कहा है संग्राम जित खरदूषणम। रावणम इसलिए नहीं कहा क्योंकि जब रावण को जय करने गए थे, वानर सेना साथ थी, भालुओं की सेना साथ थी, अन्य वन्य जनजातियां साथ थी, इंद्र ने भी थोड़ी सहायता भेजी थी, कितने कितने लोग सहायता में थे उस समय तो। और यहां अकेले श्री राम ने 14,000। कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कल्पना से पार की बात है। रावण पूछता है शूर्पणखा से, जब शूर्पणखा पहुंचती है रावण के पास, कि मुझे भरोसा नहीं आ रहा, ये बात बिल्कुल झूठ है कि एक राजकुमार, वनवासी राजकुमार 14,000 राक्षसों को मार डाले, और उस पर खरदूषण और त्रिशिरा को भी। रावण कहता मैं मान नहीं सकता। तो शूर्पणखा कहती है कि मैंने देखा है राम को युद्ध करते हुए। राम ने हमारी सेना को ऐसे नष्ट कर दिया जैसे ओलावृष्टि फसल को नष्ट कर देती है देखते ही देखते। राम कब तरकस से तीर निकालते हैं, कब उसे धनुष पर चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं, दिखाई नहीं देता। शूर्पणखा कहती है कि मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि ये दिखाई ही नहीं देता कि कब उन्होंने बाण निकाला, कब चढ़ाया, कब छोड़ा। केवल बाणों की वर्षा दिखाई देती है। रावण ठिठक जाता है तब ये सुनकर, भरोसा तब भी नहीं आता उसे। संग्राम जित खरदूषणम। इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर खरदूषण को संग्राम में जीतने वाला कहा है कि उनको संग्राम में जीता। वीरता की ऐसी पराकाष्ठा। तभी तो कहते हैं कि सारे भयों से मुक्त कर देता है भगवान श्री राम का नाम। 14,000 राक्षस सामने और कोई भय की रेखा नहीं। खर देखता है राम की ओर और कहता है जीवन में मैंने पहला कोई ऐसा मनुष्य देखा है जो मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहा है। क्या इसे मृत्यु का भय नहीं? मेरे सामने आते ही खर कहता है मनुष्य मुझे देखते ही अपने प्राण त्याग देता है। लड़ने की तो बात ही जाने दीजिए, कोसों दूर की बात है। वह खर के सामने खड़ा है और खर उसे क्रुद्ध होकर देख रहा है। इतना ही पर्याप्त है और वह व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है। तत्काल
मर जाता है। और यह राम मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे सिंह अपने किसी शिकार की तरफ देखता है। इतना आत्मविश्वास और प्रसन्न चित्त के साथ ही मुझे देख रहा है। तो उस समय खर का हृदय भय से धड़क उठता है कि ये चीज़ क्या है, कौन है ये जिसमें भय नाम मात्र का नहीं। तो ऐसे वे प्रभु श्री राम जिनमें भय नाम मात्र का नहीं है, जब उन अभय श्री राम को हम अपने हृदय में अवस्थित करते हैं तो सारे संसार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। संग्राम जित खर दूषणम। अब इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि सुनो मेरी बात। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। भगवान राम कैसे हैं कि जो भगवान शिव, शेषनाग, मुनि और संसार के सभी मनों को रंजन माने आनंदित करने वाले हैं, सुख देने वाले। पकड़ पाए यहां इतनी बड़ी बात को कि भगवान शिव के मन को भी आनंद देने वाले हैं। बाकियों को अब मुझे गिनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। शेष मुनि मन रंजनम, इनकी अब आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि भगवान शिव को जो आनंदित करते हैं, उनके मन का रंजन करते हैं, वे श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुर कामादि खल दल गंजनम। वे तुलसीदास जी मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करें। अनेक श्री राम स्तुति पढ़ने वाले महान शास्त्रीय गायकों, क्लासिकल सिंगर्स को मैंने सुना, वो यहाँ क्या पढ़ते हैं कि मम हृदय कुंज निवास कुरु। वो कंज का कुंज कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ। अनेक बड़े बड़े शास्त्रीय गायकों को मैंने सुना है, क्लासिकल सिंगर्स, वो यहाँ पर कुंज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? मम हृदय कंज निवास करो। मेरे हृदय रूपी कमल में जो हृदय चक्र होता है भीतर का, अनाहत चक्र, उस हृदय चक्र में आप हे श्री राम वहाँ निवास करें। वे श्री राम जो भगवान शिव को भी आनंदित करने वाले हैं। मम हृदय कंज निवास कुर कामादि खल दल गंजनम। और क्या होगा? जहाँ श्री राम उस हृदय में निवास करेंगे तो उस हृदय में कामादि, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, खल, दल, गंजनम, ये जो दुष्टों के बड़े बड़े दल हैं, समूह हैं, वे सब मारे जाएंगे। जैसे राम ने 14,000 सशस्त्र राक्षसों को मार डाला अकेले राम ने, वही राम मेरे हृदय रूपी कमल के अंदर आकर निवास करें और इन कामादि खलों के जो दल के दल हैं, सेनाओं की जो सेनाएं हैं, एक बुराइयां नहीं है भीतर हृदय में। न जाने कितने अनंत पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, विकारों की पूरी सेनाएं हैं। उनको आकर ये भगवान श्री राम जब हृदय में विराजेंगे तो इन सब को मार डालेंगे। तो इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुर कामादि खल दल गंजनम। श्री राम, जय जय राम, मेरे राम। शिवो शिवो शिव
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय